सिनू ये कहाँ पे लेके आए हो आज? अरे इनके बर्गर बहुत अच्छे होते हैं, आओ ना। अरे बहन, क्या हाल है आपके? अरे भैया बहुत अच्छा। अरे आज आलू बर्गर नहीं लगाए हैं, अभी आलू पूड़ी लगाए हैं। तो कोई बात नहीं, आलू पूड़ी खिला दो। इनके ना आलू पूड़ी भी बेस्ट होते हैं। अरे क्या करें, हम चलते हैं, हम कहीं और खा अरे लें। तुम पागल हो क्या? मैं यहाँ पे रोज खाता हूँ, मेरी फेवरेट है। और तुम्हें पता है इनके बर्गर तो भाई कहीं डोमिनोज में भी इतने अच्छे बर्गर नहीं मिलते जितने यहाँ पे मिलते हैं बड़े बड़े मॉलों में। ये ना बेस्ट बनाती है। वो तो आज इनके पास बर्गर नहीं है, वैसे पूरी सब्जी भी बहुत बेस्ट बनाती है। मैं रोज खाता हूँ यार, इनका रोज का ग्राहक हूँ, पूछ लो इनसे। अरे भैया ये कौन है? अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सोचा तुम्हें इससे मिलवा भी दूंगा और खा भी लूंगा। ये कॉलेज वॉलेज नहीं जाती है क्या? जाती है कॉलेज, पर बहुत कम जाती है। ये अपने घर पे झूठ बोल के आती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और मेरे फ्लैट पे आती है, हम मिलते हैं साथ में। अच्छा, और अरे नहीं कहीं और भी जाती हो? बोल रहे ऐसा नहीं है, पागल है क्या? मैं कहाँ तुझसे मिलती हूँ? अरे तुम इनसे झूठ मत बोलो, ये ना मुझे बहुत अच्छे से जानती है, मैं इनसे कुछ नहीं छुपाता। मैं और ये ना एक फ्रेंड की तरह है, ये मेरी बड़ी बहन की तरह है, मैं इनसे सब बताता हूँ। भाई मुझे सच सच बताओ, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी सुंदर है, काफी अमीर लग रही है। बिल्कुल सही लग रही है, तुम्हें पता ही नहीं है जो पूरे गुड़गांव की सबसे बड़ी सोसाइटी ना सिग्नेचर ग्लोबल, ये उसमें रहती है। अरे अच्छा, सोसाइटी में रहती है? हाँ, और इसके पास पैसा भी बहुत है। और फोन देखो ना, ये मैंने भी इसको गिफ्ट दिया, आईफोन। अच्छा है ना? गिफ्ट दिया है इसको आईफोन। बहुत महंगा फोन है, 1.5 लाख रुपए का। बढ़िया है। तो कॉलेज के टाइम पे यहाँ घूम रहे हो तुम लोग? अरे तुम अरे कॉलेज की टाइम पे क्या, आपको तो पता ही है मैं बिजनेस करता हूँ और इसका कॉलेज होता है और कॉलेज जाना इसे पसंद नहीं है, बस ये ऐसे ही घूमते रहती है। कॉलेज जाना पसंद नहीं है, घूमती है? ऐसा नहीं है, मैं कॉलेज जाती हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन, इनके घर में कौन कौन है? घर के बारे में इसने बताया, एक मम्मी है, अच्छा, पापा है, पापा और एक दीदी है इसकी बहुत खड़ूस सी। उसके बारे में हमेशा ये बुराई करती रहती है, ऐसे बोलती है कि वो मेरी लाइफ में ना कांटा बनी पड़ी है, ना कुछ शादी करती है ना इसके बारे में कुछ सोचती है। सही बात है, वो दीदी गधी है, वो इसके लिए बुरा ही सोचती होंगी, इसके लिए बहुत बुरा सोचती होंगी। वैसे नाम क्या है इसका? नाम क्या बेटा आपका? इसका नाम है नेहा, नेहा पांडे। हाँ, बहुत प्यारी लग रही है नेहा पांडे। अरे चलो ना हम। अरे नहीं आए हो तो आलू पूरी खा के जाओ, बहुत टेस्टी आलू पूरी बनाती हूँ, पता है तुम्हें? मैं अपना बताती हूँ शीनू भाई। अरे मैं इतना दिन रात मेहनत करके आलू पूरी बेचती हूँ और अपनी एक ही बहन है, तुम्हें तो पता है। उसको पढ़ाती हूँ, कॉलेज भेजती हूँ, उसके महंगे महंगे कपड़े खरीदवाती हूँ, अच्छा फील कराती हूँ ताकि वो कॉलेज में सबसे सुंदर दिखे, अच्छी लगे। वो कहती है नहीं तो दीदी मेरी बहुत इंसल्ट होती है। आपको तुम्हें तो पता ही ना, मम्मी पापा को गुजरे हुए 2-3 साल हो गए, जब से उसी को मैं ही संभाल रही हूँ। और तुम्हें पता है एक तो झुग्गी है वो हमारी टूटी फूटी सी, उसमें जस तैसे गुजारा करती हूँ। हर बहुत बुरी जिंदगी है और देखो इनकी कितनी अच्छी किस्मत है। बहुत अच्छा लगा वैसे नेहा ये नाटक करते हुए। कितना टाइम हो गया शीनू के साथ तुम्हें? कैसा नाटक? मैं कोई नाटक थोड़ी कर। मैं भी नहीं समझा कैसा नाटक। मैं नहीं जानती, इन्हें पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें। यार मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे अपनी बहन से झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, झुग्गी में हम रहते हैं, ठेला में लगाती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ, 10-20 रुपए जोड़ के तुम्हें पढ़ाती हूँ, अच्छे कपड़े पहनाती हूँ, तुम जो बोलती हो तुम्हें वो दिलाती हूँ, महंगे शैम्पू परफ्यूम जो कहती हूँ वो। अरे कॉलेज के टाइम में तुम अय्याशी कर रहे हो, ये गलत नहीं है कि तुम इसके साथ घूम रही हो, क्योंकि ये गलत है तुम झूठ बोल के घूम रही हो, मेरी इमोशंस के साथ खेल रही हो, मेरे को तुमने दुख पहुंचाया। अरे मैं तुम्हारा गलत नहीं चाहती हूँ, तो तुमने मुझसे छुपाया। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हें झूठ बोल के घूमना पड़ रहा है। अरे असलियत बता के ही सच्चा प्यार साबित होता है, झूठी शानो शौकत दिखा के नहीं, जो तुमने कुछ भी दिखा दिया और झूठे लारे में उसको फंसा के रखा हुआ है। ऐसे नहीं चलती जिंदगी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये तुम्हारी बहन है जिसके बारे में तुम बुराई करती हो। अरे ये दीदी ना बहुत अच्छी है, मैं इनसे रोज मिलता हूँ और तुम इनकी बुराई करते रहती हो कि कंजूस है, ऐसी है, वैसी है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई क्या अपनी बहन के बारे में ऐसे गंदा गंदा बोलते हुए? और तुमने मुझसे छुपाया क्यों कि तुम्हारी बहन एक ठेला लगाती है? अरे इसमें क्या गलत बात है? ये गरीब है, ये तुम्हारी फैमिली गरीब है। और मेरे समझ में ये नहीं आया कि मैं रोज तुम्हें सिग्नेचर ग्लोबल के पास छोड़ता हूँ और ये दीदी जहाँ तक मुझे पता है वो जो पीछे झुग्गियां हैं वहाँ रहती है। तो अभी भी मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों बहन कैसे हो सकते हो? वो तो यही बताएंगे कि झुग्गी में आने की जगह वहाँ कैसे जाती है, सोती तो मेरे साथ ही है। तो मैम बताइए क्या करते हो आप? हाँ ये सच बोल रही है, ये मेरी बड़ी बहन है, तो मैं और क्या करूँ?
देखो मैं ये गरीबी में नहीं जी सकती, तुम जी सकती हो, वो तुम्हारा कंफर्ट जोन है, मैं नहीं जी सकती। मुझे तो ऐसी लग्जरी लाइफ पसंद है, और वो मुझे ये सब झूठ बोल के मिला। अगर ऐसे पता होता मैं झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ तो कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप में रहता, नहीं ना मुझे आईफोन गिफ्ट करता, नहीं ना तो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे पता होता कि तुम गरीब हो या तुम्हारी बहन ये है तो मैं तुम्हें छोड़ देता, तुम्हारे साथ नहीं रहता। अरे मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारे पैसों से। अरे आज तक तुमसे 1 रुपए भी लिया है क्या? बल्कि मैंने तुम्हें गिफ्ट ही किया है, ये फोन, ये गाड़ी, यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़े तक मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं लाके देता हूँ। हाँ, अभी तुम्हें पता है ना कि मैं अमीर हूँ, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। अगर तुम्हें पता चल जाता कि मैं गरीब हूँ तो तुम मुझे छोड़ देते हो, और देखो आज ही मुझे छोड़ देगा। पता चल गया तुम्हें। अगर कोई इंसान कभी तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी हकीकत को जान के, तुम्हारे पास्ट को जान के, हर चीज को एक्सेप्ट करके तुम्हें चाहता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर वो सहन शक्ति नहीं है, उसको वो बर्दाश्त ही नहीं होती, तो वो तुमसे प्यार ही नहीं करता। समझी तुम? सर का मतलब पता है तुम्हें? प्यार की परिभाषा पता है तुम्हें? जिसको तुम प्यार का नाम दे रही हो वो सिर्फ एक मटर गश्ती है, मौज मस्ती है, वो और कुछ नहीं है। झूठ बोल के कॉलेज छोड़ के तुम यहाँ घूम रही हो, ये अच्छी बात है नेहा। मैं दिन रात एक करती हूँ तुम्हारे लिए, 10-10 रुपए जोड़ती हूँ कि मेरी बहन अच्छे से पढ़ लिख जाएगी, उसके बाद कोई अच्छी नौकरी करेगी, हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, उस झुग्गी से हम निकलेंगे, कहीं अच्छा घर लेंगे। अरे सारा कर्जे में डूब गया। पापा कितनी ड्रिंक पीते थे, सब कुछ बिक गया, हमारा घर, गाड़ी, सब। आज हम सड़क पर आ गए, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मेहनत करती रही तुम्हारे लिए। अरे इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है कि एक इंसान मेहनत करके कमाता है, कम से कम कहीं भीख तो नहीं मांग रही ना, किसी के झूठे बर्तन नहीं मांज रही। खुश है, अपने ऊपर प्राउड फील होता है मुझे कि मैं अपनी मेहनत करती हूँ। लेकिन तुमने मुझे तोड़ दिया अंदर ही अंदर, एक बॉयफ्रेंड के लिए, एक ऐसे रिश्ते के लिए जो आज का आया हुआ है। तुम उस रिश्ते की बुराई कर रही हो जिसने तुम्हें बचपन से पाला है। सही कहा बहन, और तुम पे तो शर्म आती है। कितनी अच्छी है तुम्हारी बहन, कितना अपने घर के बारे में सोचती है, और तुम क्या करती हो? अय्याशियां। और क्या कहा बहन? तुम्हारे पापा ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक तो ये भी करती है, इससे भी तुम्हें नफरत होनी चाहिए। अरे बहुत गलत लड़की है, मैंने इसको कितना समझाया, लेकिन नहीं, मेरे साथ रिलेशनशिप में होने के बाद भी ये और लड़कों को देखती है, और लड़कों पे नजर मारती है। फिर भी मैंने इसे माफ कर दिया क्योंकि ये दिल की बहुत अच्छी है। तुमने अभी बोला ना कि मुझे पता होता तुम गरीब हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता, ऐसा नहीं है। दीदी ने सच कहा, जो इंसान जिससे प्यार करता है ना, वो फिर ये नहीं देखता कि वो लड़की अमीर है या गरीब है, वो सिर्फ प्यार देखता है कि वो लड़की मुझसे प्यार कितना करती है। और तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मैं तुम्हें गरीबी की वजह से तो कभी नहीं छोड़ता। दीदी मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है। कॉलेज में भी किसी को नहीं पता कि मैं झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ, सबको लगता है कि मैं एक अच्छी और महंगी सोसाइटी में रहती हूँ। जब ये मुझे सोसाइटी में छोड़ के जाता है, सोसाइटी के बाहर से ही चला जाता है, और जब ये चला जाता है तो मैं सोसाइटी से बाहर आके अपने घर आ जाती हूँ, जो इधर पीछे झुग्गी झोपड़ी में है। बहुत बुरा लगा ये जान के, ये इतनी अच्छी बहन होने के बाद भी तुम्हारे संस्कार इतने गंदे हैं। अरे इनसे कुछ सीखो। रोज आता हूँ मैं इनके पास, अगर मैं आज इतना मैच्योर हुआ हूँ ना तो इनके पास खाना खा के, इनसे बातें करके, इनसे सीख के हुआ हूँ। और तुम्हारी तो खुद की बहन है। भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ के एक बात बोलना चाहती हूँ, वो छोटा मुंह बड़ी बात, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कहो तो कहो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अगर एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हो और चाहते हो तो शादी करके इसको अपने घर ले जाओ। आप हाथ मत जोड़िए, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो? हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए। प्लीज आप मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी गलती है। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की किसका घर कहाँ है, इसकी फैमिली में कौन कौन है, इसकी बहन से मिलने की कभी कोशिश नहीं की। और ये ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी बहुत ज्यादा बुराई करती थी, पर मुझे अंदर से ऐसा फील होता था कि इसकी बहन अच्छी होगी, एक बारी मुझे मिलना चाहिए। जब भी मैंने इससे बोला, इसने मेरी बात काट दी। बहन, शादी की तो बात ऐसी है कि मैं अपने घर वालों को आपके घर लेके आ जाऊंगा, और आपको ठीक लगे तो आप कर देना, क्योंकि मैंने भी इससे बहुत बार ऐसा बोलने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी बात काट देती थी। ये ऐसा बोलती थी कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी पहले मेरी बहन की शादी हो। मेरे को तो समझ में नहीं आता था कि ये चाहती क्या है मुझसे। नहीं, मेरी शादी तो जब इसकी होगी तो मैं खुद ब खुद खुश रहूंगी। मेरी शादी हो ना हो उससे नहीं मतलब मुझे, लेकिन पापा के जाने के बाद सिर्फ मेरा एक ही सपना था कि ये पढ़ लिख कर कुछ अच्छी पोस्ट हासिल कर ले और मैं इसकी शादी कर दूं। लेकिन अब तुम लोग इतना मिलते जुलते हो तो बहुत बदनामी होगी समाज में हमारी। एक लड़की सफेद चादर की तरह होती है, अगर दाग लग गया तो छुटाई नहीं छूटेगा। तो बस इतना ही कहूँगी कि आप इज्जत के साथ इसको अपने घर ले जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, और मैं ज़्यादा दहेज नहीं दे सकती। अरे कोई बात नहीं बहन, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, और मेरी फैमिली भी वैसे ही है। बस आप
2 जोड़े कपड़ों में भी इन्हें भेज दोगे ना तो वो भी मेरे लिए बहुत है। हाँ, ठीक है, आप आइए कल मेरे घर। चलता हूँ। चलो तुम अभी घर।